आगरा का पेठा। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड चेंज हो रहा है जो हमने गीजर लगवाया था, क्योंकि यहाँ पर कोई तार खुली रह गई थी या पता नहीं क्या हुआ था, सीलन विलन की वजह से पूरी दीवार में इस साइड से नल में करंट आ गया था। जो नल में हम जब पानी को हाथ लगा रहे हैं तो उस पानी में करंट आ रहा है। हम तो सोचते थे कि गीजर के पानी में ही करंट आ रहा था, लेकिन ये पूरा मतलब जो भी नल वाला या समरसीबल का भी जो पानी आ रहा था, नॉर्मल वाला भी आ रहा था, उसमें भी करंट आ रहा था। उसकी वजह से हमने वो बोर्ड जो है चेंज करा दिया कि हो सकता है वो उसी की वजह से कुछ हुआ होगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 12 बज गया है और मेरा अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि घर में चल रहा है एक काम, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत स्टार्ट हो गई है। पता नहीं कब मुसीबत अपना जाने का नाम लेगी। पहले तो सीलन की प्रॉब्लम थी, सीलन की प्रॉब्लम ठीक हुई तो अब घर के अंदर करंट आ गया है। करंट भी ऐसे आ गया है कि जो बटन हम ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, उसमें करंट आ रहा है। जो गीज़र का है वहाँ से जो आप देखा होगा आपने, मैंने एक बोर्ड दिखाया था, वो बोर्ड वहाँ से निकल गया है, जिसकी वजह से पूरे बाथरूम में करंट आ रहा है। हम नॉर्मल नल भी, अगर गीज़र वाले नल को भी ऑन कर रहे हैं ना, तो उसमें भी करंट आ रहा है। और जो बीच वाला नल है ना, नॉर्मल वाटर जिसमें आता है, उसमें भी करंट आ रहा है। तो हमें डब्बा भर भर के, बाल्टी भर भर के दूर से ही खींच खींच के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है, नहाने में भी डर लग रहा है। तो मतलब हर नल में, जो भी नल हम बाथरूम के अंदर ऑन कर रहे हैं, उस नल में पानी में करंट आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। इस वजह से हमने अंकल को बुलाया है, ताकि वो फिटिंग जो भी प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाए, जो करंट आ रहा है। क्योंकि जब मैं पोछा भी लगा रही थी ना, तब भी मुझे करंट लगा था फ्रिज के पास, क्योंकि जहाँ से तारें बिछी होती है ना, जहाँ से जा रही होती है, वहाँ पे वो करंट आ रखा है। तो ऊपर छत में भी जब चाची कपड़े सुखाने गई थी, तो एक दीवार में इस साइड में, जहाँ पर वो फ़ैन लगा हुआ है AC का, वहाँ पे उस दीवार में, पूरी दीवार में करंट आ रहा था, बड़ी तेज़ करंट लगा था। तो बच्चे हैं घर में और बहुत ही रिस्की काम है। करंट है भैया, करंट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। पूरे घर में करंट ना आ जाए, क्योंकि बहुत जगह जगह करंट आ गया है, तो पूरे घर में ना फैले, इसलिए हमने उसको पहले से ही ठीक करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड खुला था बाथरूम में, उसकी वजह से भी, और सीलन की वजह से भी हो सकता है कि करंट आई हो। तो देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता है। अभी तो वो बाथरूम का ठीक कर रहे हैं, पता चल जाएगा कि वहाँ से है कि कहाँ से है। फिर अगर वहाँ से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरे घर का ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, हमें तार वार का पूरा ही खुलवाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आ गई है, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज काम में। सब फैल गया है काम, और झाड़ू तो मैंने मार लिया, पोछा वोछा लगाना है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो कैसे लगा सकते हैं। काम वाम करेंगे, उसके बाद नहाऊंगी, फिर जाके कुछ काम होगा मेरा। तब तक ऐसे ही बैठे रहो। चलो साफ करूँ, क्यों साफ करूँ? तू साफ कर दे, मेरा नाम भर गया। अरे बताओ ना, आपको करंट लगा? आपका रोजगार है वो। मैंने बता दिया आपको, करंट लगाया बड़ी जोरदार। करंट तो मुझे भी बड़ी तेज लगा था छोटे में। तो चाची को सुबह सुबह लगा कपड़े सुखाते टाइम करंट। अरे कौन सी दीवार में लगा ये तो बता दो। वो वाली अरे सबसे पहले तो ताई को, मेरे दालों में बिजी हो गए हैं। सबसे पहले ताई को लगा, पहले मम्मी को लगा था पानी से, नल से करंट, फिर मम्मी चाची को, तो उस दीवार में करंट आ रहा था। यहाँ देख सकते हो आप कि अलमारी को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अलमारी नीचे थी पहले। तो हमने सोचा चलो इसको ऊपर हम सेकंड फ्लोर पे चढ़ा देते हैं। वहाँ कमरा भी खाली खाली थे, लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमने सोचा अलमारी को हम ऊपर रख देंगे, एक बेड तो पहले से ही था, अलमारी रख देंगे। और कपड़े भी इधर उधर, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए ना, समझ नहीं आ रहा है कपड़ों का कहाँ ठूसे कहाँ रखें। तो जैसे तैसे करके अलमारी को हम ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम नहीं, चाचा पकड़ के लेकर आए हैं इनको, क्योंकि जब हस्बैंड जी क्रिकेट खेलने गए थे ना, तो वहाँ पर जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, उन्हीं को पकड़ के लेके आए गए। चलो तुम यहाँ क्या बैठे हो, चलो अलमारी चढ़ाओ। हमें कोई भी नहीं मिल रहा था अलमारी चढ़ाने के लिए, कोई भी नहीं। सब इतनी मुश्किलों से कैसे कैसे करके चाचा फिर बुला के लेकर आए कि चलो अलमारी चढ़ाओ। वो फिर ये अलमारी जैसे तैसे करके चढ़ाई गई, लेकिन बहुत ही मुश्किल आई इस अलमारी को चढ़ाने में। टूट फूट भी बहुत हुई है, दीवार भी बहुत टूटी है, गुस्सा भी हो गए थे। तो दीवार भी टूटी है, और ये इसका अलमारी का हैंडल भी टूट गया था चढ़ाते टाइम। अभी तो आप देख सकते हो कि है, लेकिन जब इसको ऊपर चढ़ाया जा रहा था तो उस टाइम ऐसे टूट के नीचे गिरा था ना ये हैंडल। और अलमारी का मतलब इधर उधर से पिचका पिचकी भी हो गई, खरोच भी आई है, और दीवार भी टूटी है। तो बड़ी मुश्किलों से अलमारी चढ़ाई गई है ऊपर,
क्योंकि अलमारी की चौड़ाई है इस वजह से भी नहीं चढ़ पा रही थी ये, और ये बहुत ज़्यादा भारी भी थी। तो देख सकते हो इतने सारे लोग चढ़े हुए हैं इसको अलमारी में चढ़ाने में। तो मुझे तो बड़ी हंसी भी आ रही थी कि ये कैसे पहुँचेगी ऊपर, पर चढ़ाना था कि क्या करते। ऊपर हमें कमरे खाली भी थे और कपड़े वपड़े रखने की जगह भी नहीं हो रही थी। तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो हमने सोचा कि चलो ऊपर चढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हो सब लोग हैं, हस्बैंड जी हैं, उनके जिनके साथ वो खेलते हैं वो भी हैं, चाचा भी हैं, और सभी देख सकते हो आप सभी हैं। तो ये अलमारी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अभी तो बीच में अटक गई है, कैसे कैसे करके चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, क्या करेंगे इसका, बीच में अटकी रहेगी। तो कर रहे हैं कोशिश। चाबी गिर गई। तुम्हारा खाना हो गया, मतलब मेरा खाना हुआ नहीं, मेरा खाना भी स्टार्ट हुआ है। और मैंने खाने के साथ लिया है पेप्सी। इससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट। मेरे खाने में देखो आज ये सब चीज़ें हैं और कोल्ड ड्रिंक है साथ में। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा धूप में, अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि तो फिर मुझे एडिटिंग करनी है। मैं आ गई हूँ अभी नीचे और हम कर रहे हैं किसी का वेट, क्योंकि कोई कहीं से आने वाला है। वो आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में आगे। हमारे हैं कुछ खास, और जो आगरा से आ रहे हैं यहाँ पर। तो सुबह से शाम हो गई है हमें वेट करते करते, और अभी शाम को मतलब 1 घंटा पहले फ़ोन आया था कि दिल्ली में वो एंटर कर चुके हैं। तो वहाँ से कुछ एड्रेस लिया और आ रहे हैं वो अब। तो मतलब 1 घंटा लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो वेट करते हैं, मिलवाएंगे आपको आगे कि कौन आ रहा है। ये तो पता चल ही गया है कि आगरा से आ रहे हैं, तो आगे पता चलेगा आपको कि कौन आ रहा है। तो ज़रूर मिलवाएंगे, ये मैं बताऊंगी बाद में कौन है। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं कब तक आते हैं। ये जब देखो वो सौरभ जोशी के वो ब्लॉग देखती रहती है, मेरे ब्लॉग देखती नहीं है। आपका ब्लॉग सुबह देख लिया। सौरभ जोशी नंबर 1 है, नंबर 1 ब्लॉगर है। मैंने अभी तक देखी नहीं है एक भी ब्लॉग। एक ब्लॉग देखा था बीच में छोटा सा, देखूंगी मैं भी, अब देखना स्टार्ट करूंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, है ना। कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। जो हमारे घर में एक ब्लॉगर है, उसके होने के बाद भी मैडम जी कहीं और व्लॉगिंग देख रही होती है। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना ऐसा। एक लोग एक ही बार देखा जाएगा, फिर 10 बार थोड़े देखा जाएगा। ये बात तो है, जो चीज़ें मैं घर में करती हूँ वो इनको पता ही होता है, तो ये वीडियो देख के क्या करेंगे। जो ये सारी चीज़ें मेरी देख ही लेते हैं। ये बोलना इनने ओरिजिनल देती है ये तो है ओरिजिनल मुंह के सामने। अच्छा चलो कोई नहीं, मेरा टाइम भी आएगा, मेरा टाइम भी आएगा कि मेरी भी वीडियो, मेरे भी लोग देखे जाएंगे वो जल्दी, और ये लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। ऐसा टाइम आएगा एक ही घर में कौन से मेरे से अपॉइंटमेंट मिलेगा, एक दिन मैं भी फेमस होंगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाएगा फिर। ठीक है, मैं मैनेजर बिठाऊंगी अपनी कि मेरे से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ले लो, है ना। कौन बैठेगा मैनेजर? तुम ही बन जाएगी मैनेजर मेरी। यही बनेगी मैनेजर मेरी। और अब कोई और तो है नहीं ना, दे देगी तू ही है। कोई मैनेजर नहीं होता किसी ब्लॉगर का। नहीं होता है, क्यों नहीं होता, बहुत तो देखे हैं मैंने, होते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कौन आने वाला है आगरा से, मैं मिलवाऊंगी आगे। तो अभी हम भी वेट कर रहे हैं, तब तक आप भी वेट कीजिए। चलिए हम आज बना रहे हैं पालक पनीर। ये पालक यहाँ पर है, और पनीर को आज हम फ्राई करके डालेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं फ्राई कर रही हूँ, और क्योंकि कोई आने वाला है तो आज बनेगी पूरियाँ। वैसे तो पूरी हम हर दिन बना सकते हैं, लेकिन ये होता है ना कि कोई वहाँ से आता है, मेहमान आता है, तो उसके लिए सिर्फ पूरी बड़ी डाल रहे हैं। तेल कैसे बचाऊंगी मैं, तेल को कैसे भी करके आ ही गई। तो दूसरे पहले वाले पनीर मैंने डाल दिए हैं, दूसरी बार के पनीर हैं, इसको भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में तो वो जल जाएगा ना। तो हमने एक बार वाले डाल दिए हैं, और दूसरी बार वाले में फ्राई कर रही हूँ। और अपने हम मिल्क भी डाला है हमने, फिर से दिखा देती हूँ ना कि हम हर सब्जी में दूध डालते ही डालते हैं ज़्यादातर। पालक पनीर, पनीर की सब्जी में डालते हैं। पनीर नहीं खा रहा है, बेइज्जती करा रहा है आपकी। अपने आप खाऊंगा कह रहा है। ये तो खाता ही नहीं है। खिला के तो देखो, प्रोटीन वाली चीजें खिला के तो देखो। खा लिया, बेइज्जती कर दी।
हो गई बेइज्जती। खा खा। हाँ बस खा लिया। जबरदस्ती डाल दिया उसने। नहीं नहीं है, बता रही हूँ। अरे वो भी पढ़ाएगा। तो हमारे मेहमान आ गए हैं, चलिए मिलवाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो चाची को देखो पिज्जा हाँ खुश रहो। ये पिज्जा होगा यहाँ पे इसलिए क्या रहती है। तो मैं खा रही हूँ आगरा का पेठा। ये पान वाला पेठा है। दिखाती हूँ। रुकना। हाँ टेस्टी है। ये पान वाला पेठा है। ये पान सुपारी उपारी जो होती है ना पान के अंदर, वो भरी है इस पेठे में। वो टेस्टी है। ये ठंडा लगा है। और ये भी है। आप लोगों का तो पेठा ही फेमस होता है। तो आपको मिलवाऊंगी मैं थोड़ी देर में। अभी वो खाना वाना खा रहे हैं, बताऊंगी कौन है।